हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हुई हैं और कौन सा प्रत्याशी कहां से जीता हुआ है तथा किस पार्टी को यहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिली हुई हैं और एनडीए का इस बार कैसा गठबंधन रहेगा और जो महागठबंधन है वो किस प्रकार का टूट चुका है। तो यहां पर सारी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने ही मोबाइल पर, अपने ही लैपटॉप पर ये पूरा डाटा देखना चाहते हैं, बिल्कुल जो बिहार चुनाव का रिजल्ट रहा है, तो आप लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के इस पोर्टल पर आ जाना है। अगर आप लोग इस पोर्टल पर नहीं आ पा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो आप लोगों का इस पोर्टल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आसानी से आप लोग इस पोर्टल पर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें प्राप्त हुई हैं। 243 सीटें थी टोटल और भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिली हुई हैं। और यहां पर जेडीयू की बात करें, जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, उसको यहां पर 85 सीटें मिली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आरजेडी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, उसको 25 सीटें मिली हुई हैं। और यहां पर एक पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, उनको जो है 19 सीटें मिली हुई हैं। और ये आईएनसी, ये पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसको जो है टोटल 6 सीटें मिली हुई हैं। आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से चुनाव का परिणाम कांग्रेस पार्टी का रहा है। और यहां पर ये पार्टी है एक AIMIM, इनको जो है 5 सीटें मिली हुई हैं। और एक पार्टी है HAMS पार्टी, यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी इसका नाम है। तो इसका जो सीटों की जो संख्या है, 5 प्रत्याशी जीते हुए हैं 243 में से। और इन्होंने वैसे तो चुनाव देखा जाए केवल 6 जगह से अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था और इनको टोटल 5 प्रत्याशी सीटें निकाल चुके हैं। और इसके बाद जो अदर्स की सीटें रही हैं वो 9 सीटें निकली हुई हैं। तो इस प्रकार से जो चुनाव का परिणाम रहा है, आप लोग इस पोर्टल पर आकर के समझ सकते हैं। अदरवाइज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है बिहार चुनाव का जो सिस्टम रहा, जिस टाइम वोट पड़ रहे थे चुनाव के पहले, तो बहुत घमासान मचा हुआ था कि कैसा क्या रिजल्ट रहेगा। सब पार्टियां अपने अपने तरफ से अपने जनता को रुझान करने में लगी हुई थी। लेकिन यहां पर जो चुनाव बिहार में पड़े हुए थे, वो पहला जो फेज था वो 6 नवंबर 2025 को 121 सीटों पर मतदान हुए थे। और जो दूसरा फेज था वो 11 नवंबर 2025 को 122 सीटों पर मतदान हुए थे। टोटल बिहार में 243 सीटों का मतदान जो है खुल चुका है। जो विधानसभाएं 243 हैं, उनका रिजल्ट 14 नवंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। और जो प्रत्याशियों को जहां जहां से जीते हुए हैं और जिन पार्टियों को जितनी सीटें मिली हुई हैं, यहां पर आप लोग आकर के देख सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं बीजेपी के प्रत्याशी कहां कहां से जीते हैं, तो इस पोर्टल में आएंगे और आप लोग देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को टोटल 89 प्रत्याशी जीते हुए हैं। आप लोगों को इसी के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने जीते हुए प्रत्याशी हैं, टोटल यहां पर 89 प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनरी नंबर 2 से स्टार्ट होता है और ये रामनगर विधानसभा पड़ती है। यहां से आप लोग देख सकते हैं नंद किशोर राम जी हैं और टोटल वोट्स यहां पर इतने थे। और मार्जिन जो रहा है, उनको कितने वोट प्राप्त हुए, वो स्टेटस यहां पर देख सकते हैं 28/28 का। अगर और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप लोग इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से जो अंदर की डिटेल्स है आप खुलकर आ जाएगी। देख सकते हैं यहां पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनरी 2 रामनगर बिहार, यहां पर देख सकते हैं नंद किशोर राम भारतीय जनता पार्टी से पहले नंबर पर रहे हैं। टोटल वोटों की संख्या इतनी है, वहां उन्हें जो वोट मिले हैं वो 35,680 है। तो यहां पर सेकेंड नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है आरजेडी, वो सेकंड नंबर के प्रत्याशी रहे हैं सुबोध कुमार। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग इस पोर्टल पर आकर के आसानी से देख सकते हैं सारा डाटा। यहां पर कौन से प्रत्याशी फर्स्ट नंबर पे रहा है, किसने जीत हासिल की है और कौन सा सेकंड नंबर पे रहा है, कौन सा थर्ड नंबर पे रहा है। आगे और भी जानकारी मिलने वाली है कि किस प्रकार से गठबंधन की कमर टूट चुकी है। तो यहां पर देख सकते हैं जो बीजेपी के पार्टी के सदस्य जीते हुए हैं, जो यहां पर उनके सारे नाम आ जाते हैं। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनरी आ जाएगी, जो भी विधानसभा से जहां जो प्रत्याशी जीता है। तो यहां पर इस साइड ये सारी विधानसभाएं हैं और यहां पर प्रत्याशियों के नाम है। यहां पर टोटल वोट दिए हुए हैं और यहां पर देख सकते हैं जो वोट प्राप्त हुए हैं, जितना मार्जिन रहा है दोस्तों। और इसके बाद यहां पर स्टेटस भी आप लोग देख सकते हैं। तो आपको जिस भी प्रत्याशी का अगर परिणाम जानना है कि कौन से विधानसभा से
कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ था, अगर आपको पता है तो आप लोग इसी पोर्टल पर आकर के अपने स्वयं से अपने मोबाइल लैपटॉप पर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर देख सकते हैं मैं सारा डाटा बारीकी से दिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल स्लो स्पीड में स्क्रॉल कर रहा हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये जीते हुए बीजेपी पार्टियों के जितने सदस्य हैं उनकी लिस्ट है, यहां पर देख सकते हैं। इसके आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि दरभंगा की बात करता हूं, दरभंगा 83 की जो सीट है विधानसभा की, यहां पर संजय जे सरोगी है और ये जीते हैं। यहां पर देख सकते हैं 24,593 वोटों का मार्जिन रहा है दरभंगा। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं ये जीत चुके हैं संजय सरोगी, और ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। ये जो है 83 नंबर विधानसभा दरभंगा जिले की पड़ती है। और यहां पर आप लोग सेकेंड नंबर पर विकासशील इंसान पार्टी थी, उनका जो कैंडिडेट था, प्रत्याशी था उमेश सैनी, जो सेकंड नंबर पर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस पोर्टल पर आकर के जो चुनाव का परिणाम है आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, सेकंड नंबर पे कौन रहा। ये तो बात हो गई दोस्तों बीजेपी पार्टी की। अब बात करता हूं जेडीयू पार्टी की। तो दोस्तों आप सभी को पता है बीजेपी पार्टी को टोटल यहां पर 89 कैंडिडेट जीते हुए हैं, 89 प्रत्याशी जीते हुए हैं। 243 विधानसभा सीटों में से 89 सीट बीजेपी की निकली हुई हैं। अब बात करते हैं हम यहां पर जेडीयू की। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग जेडीयू के यहां पर ऑप्शंस पर आएंगे देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड। तो दोस्तों जेडीयू की जो पार्टी है उनको 243 विधानसभा सीटों में से 85 सीटें उनको जो है मिली हुई हैं, उनके प्रत्याशी जीते हुए हैं। आप लोग जैसे ही 85 के ऊपर क्लिक करते हैं तो जेडीयू के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं यहां पर उनकी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा चुनाव इलेक्शन नवंबर 2025। तो यहां पर देख सकते हैं ये सिकता नंबर कॉन्स्टिट्यूशनी नंबर 9, और यहां पर समृद्धि वर्मा जो है वो जीते हुए हैं। फर्स्ट यहां पर स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनी। इसके बाद देख सकते हैं जितनी भी यहां पर विधानसभाएं हैं ये इस साइड आपको मिल जाएंगी, और जो विनिंग कैंडिडेट हैं जीते हुए उनका नाम यहां पर शो हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद टोटल वोट्स यहां पर मिल जाएंगे, मार्जिन कितना रहा है वोटों का यहां से आप लोग देख सकते हैं, स्टेटस यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी कैंडिडेट की डिटेल्स निकालना चाहते हैं जेडीयू की तो आप लोग डायरेक्ट यहां पर आकर के आप लोग क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहां पर जैसे देख सकते हैं जो 60 नंबर की विधानसभा है रूप पावली, तो दोस्तों आप लोग इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये कैंडिडेट विनर है। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू पार्टी से ये पहले नंबर पे रहे हैं और ये चुनाव को जीत चुके हैं। 73,572 वोटों का इन्हों समर्थन मिला है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के जो सदस्य थे वो रहे हैं जो बीमा भारती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इस पोर्टल पर भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर आकर के सारी चुनाव की हिस्टोरी और डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां से इस प्रकार से आप लोग चुनाव का जो परिणाम है आसानी पूर्वक से देख व समझ सकते हैं। तो टोटल यहां पर जो जेडीयू पार्टी है यहां पर उनको जो है टोटल की अगर बात की जाए तो 85 सीटें मिली हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो लास्ट नंबर की जो सीट 242 सीट से कौन सा प्रत्याशी जीता हुआ है, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर दामोदर रावत हैं जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी से खड़े हुए थे जेडीयू के पार्टी से, और वो विनर हो चुके हैं। 4,262 वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे रहे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रत्याशी थे जयप्रकाश नारायण यादव, ये सेकंड नंबर पर रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनी की रिजल्ट आप लोग जानना चाहते हैं विधानसभा का, तो ये 242 विधानसभा थी झाझा। तो दोस्तों यहां इस प्रकार से जो चुनाव का रिजल्ट रहा है वो इस प्रकार से आप लोग आकर के भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर आसानी से देख सकते हैं। और किसी भी विधानसभा की अगर आप लोग डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जैसे आप किसी भी विधानसभा के बारे में डिटेल के बारे में पूछना चाहेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके बाद आप किसी भी विधानसभा को सिलेक्ट करेंगे तो जेडीयू का जो जीते हुए कैंडिडेट हैं जो वही लिस्ट है, टोटल 85 कैंडिडेट जेडीयू के जीते हुए हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों को
85 सीटें मिली हुई हैं जनता दल यूनाइटेड को। यहाँ पर जो राष्ट्रीय जनता दल, अब बात करते हैं आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो 25 कैंडिडेट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 25 कैंडिडेटों की जो जीते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट है, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ढाका पड़ता है विधानसभा नंबर 21 और यहाँ से फैसल रहमान खड़े हुए थे और इनको टोटल वोट्स यहाँ पर इतने से 178, मात्र देखिए 178 वोटों का मार्जिन रहा है, यहाँ पर वो जीत चुके हैं। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी ये 21 विधानसभा नंबर पड़ती है ढाका, और इसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनी है यहाँ पर जो फैसल रहमान जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से आरजेडी पार्टी के प्रत्याशी थे और वो चुनाव जीत चुके हैं। यही सेकेंड नंबर पर पवन कुमार जायसवाल जी थे, जो एक आपको पता है ये फिल्म स्टार भी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और इसके बाद यहाँ पर ये सेकंड नंबर पर रहे हुए हैं ढाका से। तो इस प्रकार से आप लोग चुनाव का सारा परिणाम आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग अपने ही मोबाइल लैपटॉप पर जानना चाहते हैं तो इसी पोर्टल पर आप सभी को आ जाना है। जैसे ही आप लोग इसको अब बैक करेंगे तो यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन विधानसभा की डिटेल्स जाननी है तो देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो उनके प्रत्याशियों की लिस्ट है। यहाँ पर टोटल 25 प्रत्याशियों की लिस्ट है, 25 प्रत्याशी जीते हुए हैं राष्ट्रीय जो जनता दल पार्टी है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग किसी भी अगर यहाँ पर प्रत्याशी की बात करें कि किसे कितने वोट मिले हैं तो टोटल आप लोग यहीं से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मार्जिन वोट का कितना रहा है, कितने वोटों से आगे रहे हैं। इसके बाद आप लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं मोरवा 135 विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी जो है वो सेकंड नंबर पे रहा है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो रणविजय साहू जी हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल से के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की और सेकंड नंबर पर विद्यासागर सिंह निषाद जी हैं, वो सेकंड नंबर पर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी थे जेडीयू के, तो वो सेकंड नंबर पर रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों 135 विधानसभा जो मोरवा पड़ता है, तो इस प्रकार से आप लोग इस पोर्टल पर आकर के सारी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो चुनाव का परिणाम रहा है आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार चुनाव का परिणाम रहा है और आप लोग जान सकते हैं जो अन्य पार्टी है जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान की, उनको जो है 19 सीटें मिली हैं और उन्होंने 29 जगह से प्रत्याशियों को खड़ा किया था। जो ये पार्टी है LJPRV, ये पार्टी दोस्तों 29 जगहों से इस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, तो 19 प्रत्याशी इसके जीते हुए हैं। और इसके बाद देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नतीजे यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा प्रत्याशी कहाँ से जीता हुआ है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो केवल 6 प्रत्याशी जीते हुए, एक है ये देख सकते हैं वाल्मीकि नगर 1, ये यानी कि विधानसभा पहली विधानसभा पड़ती है बिहार की। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुरेंद्र प्रसाद जी जीते हुए हैं, 1675 वोटों का मार्जिन रहा है। इसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं जो 7वीं नंबर विधानसभा पड़ती है चन पाटिया, तो दोस्तों यहाँ से जो अभिषेक रंजन जी थे, तो उनको जो है 602 वोटों का मार्जिन रहा है। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे कि यहाँ से कौन सा प्रत्याशी जो है सेकंड नंबर पे रहा है, आप लोग देख सकते हैं अभिषेक रंजन जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और जो सेकंड नंबर पर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ओमकांत सिंह जी रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो जितने उम्मीदवार जहाँ से चुनाव लड़े थे आप लोग आसानी से सारा डाटा ले सकते हैं। और थर्ड नंबर पर जो देख सकते हैं आप लोग जो जन स्वराज्य पार्टी है वो थर्ड नंबर पे रहे हैं। तो ये 7 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनी है बिहार की विधानसभा जो छनपातिया है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही बैक करेंगे तो यहाँ पर जो डिटेल्स है कांग्रेस पार्टी के जितने भी सदस्य जीते हुए हैं वो ये है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप लोग बैक करेंगे तो जो अन्य पार्टियों को वोट मिले हुए हैं और देख सकते हैं आप लोग ऑल इंडिया मेजल्स पार्टी, उसको 5 कैंडिडेट उसके जीते हुए हैं। इसके बाद हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उन्होंने 6 जगह से चुनाव लड़ाया था और इनके जो है 5 कैंडिडेटों ने जीत हासिल की है। इसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी है, इन्होंने देख सकते हैं 4 प्रत्याशी इनके जीते हुए हैं। तो इस प्रकार से जो जीते हुए प्रत्याशी हैं आप लोग देख सकते हैं, एक ये पार्टी है।
तो एक ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनकी जो है एक प्रत्याशी ने सीट निकाली है। बात करते हैं बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी जो पार्टी है, तो उनकी जो है एक सीट निकली हुई है। 243 में से एक सीट बहुजन समाजवादी पार्टी की निकली हुई है। तो इस प्रकार से जो सीटों का इलेक्शन रहा है इस बार, इस प्रकार से रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गठबंधन किस प्रकार से, कमर किस प्रकार से टूट चुकी है। आप सभी को पता है गठबंधन एनडीए का हर बार ज्यादा रहता है। ये एनडीए का गठबंधन दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन होता है। ये एक केंद्र दक्षिण पंथी राजनीतिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है और इसे 2015 के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संसद का सत्तारूढ़ गठबंधन कहा जाता है। यह 13 राज्यों पर राज्य करता है। तो दोस्तों अब ज्यादा कुछ बात नहीं करके यहां पर हम सिंपल सी बात करेंगे कि गठबंधन एनडीए ने किस प्रकार मुंहतोड़ जवाब दिया है महागठबंधन पार्टी को। तो यहां पर देख सकते हैं जो बीजेपी पार्टी है, ये एनडीए, ये तो मेन नेतृत्व करती है एनडीए का, तो यहां पर बीजेपी पार्टी हो गई। इसके बाद जेडीयू भी एनडीए के अंतर्गत आता है, तो जेडीयू पार्टी हो गई। तो 89 और 85 को जोड़ा जाए तो यहां पर 174 सीटें ये बन जाती हैं। और इसके बाद एक ये पार्टी आप लोगों के सामने दिख रही होगी एलजेपीआरवी, तो दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, ये भी एनडीए में आती है और इनकी जो सीटों की संख्या है वो 19 है। और इसके बाद यहां पर एक पार्टी यहां पर देख सकते हैं HAMS, यहां पर आप लोग समझ सकते हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी, यहां पर 5 सीटें उनको मिली हुई हैं, ये भी एनडीए में आती है। तो दोस्तों और अदर की जो 4 जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, यहां पर देख सकते हैं आदर्श में जो 4 सीटें उन्होंने निकाली हुई हैं। इन्होंने अपना जो चुनाव था राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो पार्टी के नेतृत्व करते हैं वो दोस्तों यहां पर आप लोगों को बता देता हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उन्होंने जो है 6 प्रत्याशियों को खड़ा किया था और 4 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और 4 सीटें मिली हुई हैं। ये भी एनडीए सरकार पार्टी में आती है। और इसके बाद यहां पर आप लोगों को बता देता हूं HAMS पार्टी, जो कि उन्होंने 6 प्रत्याशियों को खड़ा किया था और 5 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और ये पार्टी जीतन राम मांझी जी के द्वारा नेतृत्व में चल रही थी। और इसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक पार्टी जो मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, चिराग पासवान की जो पार्टी है वो है LJPRV, ये भी एनडीए में शामिल है। तो दोस्तों इन्होंने 29 जगह से प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया था और जो है 19 प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। तो दोस्तों टोटल अगर यहां पर एनडीए की बात की जाए तो मोटा मोटा यहां पर सीधा हिसाब 202 सीटों पर बैठ रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे एनडीए ने टोटल 202 सीटें हासिल कर ली हैं। और यहां पर अब आगे पार्टी क्या करने वाली है, तो अगर यहां पर महागठबंधन की जो रीढ़ है वो टूट चुकी है, तो आरजेडी अगर कांग्रेस मिलती है या अन्य पार्टी आती है तो टोटल यहां पर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर 31 सीटें हो पाती हैं। अन्य पार्टी हो सकता है वो एनडीए में शामिल हो जाएं। अगर वो महागठबंधन में शामिल हो भी जाती हैं तो उससे क्या होने वाला है। तो जैसे ही पार्टियों के बीच कोई अगला स्टेप होता है, कोई नेक्स्ट अपडेट आता है कि पार्टियां क्या करने वाली हैं और नेक्स्ट सीएम जो बनने वाले हैं बिहार के वो कौन बनेंगे, कब शपथ लेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आप लोग अपने ही मोबाइल पर, अपने ही लैपटॉप पर इन पार्टियों का जो इलेक्शंस रहा है, किसे कितने वोट मिले हैं, कौन सा प्रत्याशी कहां से जीता है, कौन पीछे रहा है, कौन आगे रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल की लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आसानी से आप लोग इस पोर्टल पर आकर के सारे पार्टियों का जो परिणाम रहा है वो देख सकते हैं और ले सकते हैं। और जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है तो आप लोगों का उसका अपडेट मैं जरूर दूंगा। और इसके बाद अगर आपका कोई राय सजेशन है, आप किसी विधानसभा के ऊपर पूछना चाहते हैं कि वहां से कौन सा प्रत्याशी जीता है, कितने वोट मिले हैं, सेकेंड नंबर पे कौन सा प्रत्याशी रहा है, तो उसका आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसी अपडेट हमारे इस चैनल पर आप सभी को मिलती रहती है, सरकारी योजना, सरकारी स्कीम, अन्य डॉक्यूमेंट रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।